नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हीरल संधू, जो एशियन गेम्स में जो है स्पीड स्केटिंग में मेडल लेके आए थे। आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं, कौन से इवेंट में आप मेडल लेके आए एशियन गेम्स में? सर हमारा एशियन गेम्स में 3000 मीटर रिले रेस में ब्रोंज मेडल था और इसमें 3 जने थे हम, जिसमें मैं दिल्ली से थी और 2 तमिलनाडु से थे हमारे साथ। कब से स्केटिंग कर रहे हैं आप? सर मेरे को 11 साल हो गए। 2012 से मैंने शुरू करी थी स्केटिंग और 2013 में मेरा पहला नेशनल था। उसके बाद काफ़ी मैंने SGFI नेशनल्स भी खेले हैं। उसके बाद बहुत RSFI नेशनल्स एंड देन इंटरनेशनल पे हमारा शुरू हुआ था। SGFI नेशनल खेलने का कोई एडवांटेज मिला? सर SGFI नेशनल हर साल मेरे लिए एक ऐसा नेशनल होता था जिसमें मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि कुछ सालों तक मेरे साथ ऐसा था कि मेरा ब्रोंज से ऊपर मेडल नहीं आता था इस SGFI में, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता था। तो फिर एक साल ऐसा आया जहाँ पे मेरे तीनों गोल्ड थे SGFI नेशनल में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि SGFI नेशनल्स या SGFI का स्कूल गेम्स का हमारा कोई भी कंपटीशन बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पिरेशनल होता है कुछ एथलीट्स के लिए, तो जैसे मेरे लिए था। पहले कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं आप? सर इससे पहले सबसे पहला मेरा वर्ल्ड स्केट गेम्स था अर्जेंटीना में। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो मेरा चौथा इंटरनेशनल था ये। मेडल्स पहले, इसके पहले कौन से मेडल्स कहाँ कहाँ? सबसे पहला मेडल था मेरा एशियन गेम्स का। सीधा आपने एशियन गेम्स में ही आपने मेडल लिया, अटेम्प्ट किया? हाँ जी सर, मेरे कोच का, जितने भी हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, हम सबका एक ही गोल था एशियन गेम्स। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसा लग रहा है भगवान की बहुत कृपा रही है हम पे कि हमारा पहले एशियन गेम्स में ही मेडल आया। एक्सपेक्टेशन थी आपको कि मेडल लेके आएंगे आप? हाँ सर, एक्सपेक्टेशंस तो मेरे को थी, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को थी, पूरे भारत को थी हमारे से एक्सपेक्टेशंस। हमने देखा है नॉर्मली क्या होता है कि आप इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खेलते हैं, फेडरेशन टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें मेडल लेके आते हैं, उसके बाद कहीं लोग एशियन गेम्स और उसमें मेडल लेके आते हैं। आप तो सीधा एशियन गेम्स में मेडल मार के लाए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको मैं कहूँगी कि जिस एथलीट को खुद पे भरोसा हो, उस पे भरोसा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे कोच थे, दिल्ली गवर्नमेंट थी मेरे पास योगेश सर थे। तो इन सब का भरोसा, इन सब का ट्रस्ट, तो उसको रखने के लिए एथलीट फिर कुछ भी कर सकता है। आपने योगेश सर का नाम दिया, दिल्ली सरकार का नाम दिया, सपोर्ट मिलती रही है आपको, बाकी प्लेयर्स को भी सपोर्ट मिलती रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, मिलती रही है। जितना कर सकते हैं सारे, जितना हो सकता है, पूरा सपोर्ट रहा है हमारे साथ हमेशा। ओके, आगे इंटरनेशनल में क्या सोचा है? सर अगला मेन टारगेट हमारा एशियन गेम्स है 2026। उससे पहले अगर आप पूछो तो 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 2025 में हमारा एशियन चैंपियनशिप। क्या एज क्या है आपकी? अभी 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट, क्या घर वाले, रिलेटिव और आपका स्कूल और जो आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, क्या उनका रिएक्शन है? सर सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे कोच के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। हमारा स्पीड स्केटिंग का पहला मेडल है एशियन गेम्स का। इससे पहले स्पीड स्केटिंग में मेडल नहीं आया? नहीं सर, इससे पहले हमारा स्पीड स्केटिंग में दूसरे इवेंट में मेडल था, आर्टिस्टिक में। मतलब स्पीड स्केटिंग के हिस्ट्री में पहला मेडल लेके आए? हाँ सर, हमारी हिस्ट्री का पहला मेडल था एंड आई वाज रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं अभी आपके वापस आता हूँ। मैं पहले योगेश जी से एक सवाल करना चाहूँगा। सर, ये बच्चे जो गए दिल्ली से, ये मेडल लेके आए, कितनी एक्सपेक्टेशन थी, या क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी कुछ सोचा था कि मेडल आएंगे, कितने मेडल आएंगे? कभी कुछ ऐसा प्लान था या कोई कैलकुलेशंस थी दिल्ली सरकार की? देखिए, जहाँ तक प्लान की बात करते हैं तो प्लान इतना स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ये प्लान ज़रूर था कि जो एशियन गेम्स में हमारे डेलीगेशन जा रहा है दिल्ली से, वो मेडल ज़रूर लेकर आएगा। लेकिन इस बार हाईएस्ट टैली रही है दिल्ली की आज तक की हिस्ट्री में कि हमारे पास 10 मेडल आए हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर, जिसमें से एक हीरल साधु का भी है। एंड शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, बहुत मेहनती है। प्लानिंग की जहाँ तक हम बात करें तो हम लोग
कुछ स्कीम्स ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट की हैं जिससे हमारे एथलीट्स बड़े मोटिवेट होते हैं। हमारे पास कैश इंसेंटिव स्कीम है, मिशन एक्सीलेंस है, प्ले इन प्रोग्रेस स्कीम है। ये स्कीम्स इसलिए बनाई हैं सरकार ने कि जितने ऐसे बडिंग हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे हिरल संधू है, अमन है, जो आज इस फंक्शन में मौजूद थे, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको सारा सपोर्ट सिस्टम हो कि आज की डेट में गेम्स के अंदर, क्योंकि एक फाइनेंशियल एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल रहता है, उनकी ट्रेनिंग के खर्चे होते हैं, इक्विपमेंट्स के खर्चे होते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए फैमिलीज़ के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होते हैं बच्चों के पास। तो दिल्ली सरकार हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि बच्चों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैदा करे उनके लिए और उनको सपोर्ट करे। तो हमारी प्लानिंग इस तरीके से रहती है, लेकिन वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल दीज एथलीट्स जिन्होंने इतना बड़ा लॉरल दिल्ली सरकार को लाके दिया, दिल्ली को एज सच लाके दिया है कि इस बार हमारे 10 मेडल्स जो हैं, 10 मेडल्स हमारे पास आए हैं इस बार। अभी जो ये मेडल लेके आए इनको कुछ इंसेंटिव या कुछ जी, कैश इंसेंटिव स्कीम हमारी एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एशियन मेडलिस्ट के लिए हमने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में हमने रखा हुआ है। गोल्ड के लिए 1 करोड़ रुपीस है हमारा, सिल्वर मेडलिस्ट के 75 लाख है, ब्रॉन्ज के लिए 50 लाख है। तो हम जो जितने भी मेडलिस्ट हैं हमारे दिल्ली के एशियन गेम्स में, उनके लिए हमने प्रपोजल हम बना रहे हैं कि इनको ये कैश इंसेंटिव के तहत हम ये फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। चलिए, मैं आप ये बताइए कौन से स्कूल से कौन से हैं, पहले ये बताइए आप। सर स्कूल मेरा पिछले साल पास आउट Pass out करा हो मैंने, गया। हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से, ओके। आपका रूटीन क्या रहता है, क्योंकि रिंक जो है, स्केटिंग रिंक बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है दिल्ली में, बहुत लिमिटेड है, तो कहाँ प्रैक्टिस करने जाती थी और क्या रूटीन रहता है? सर मैं प्रैक्टिस राजीव गांधी स्टेडियम बवाना में करती थी। वहाँ का ट्रैक एज सच हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक नहीं था, तो हम वहाँ पे फिटनेस, जो हमारा इंड्योरेंस ऑफ स्केट वर्कआउट रहता था वो करते थे, और दिल्ली की रोड्स पे जो सर्किट थे हमारे, वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। लेकिन अभी जैसे मैंने योगेश सर से भी बात करी है और बाकी उन्होंने भी बताया मेरे को कि आने वाले टाइम में दिल्ली सरकार हमारे लिए ट्रैक्स बनवा रही है, और मेरे को लगता है कि जैसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के लिए ये ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जावलिन थ्रो में नीरज भैया के लिए जैसे जावलिन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो ट्रैक हमारा सब कुछ होता है। तो मेरे को यही कहना चाहूँगी कि जो भी एथलीट्स रहेंगे आगे हमारे स्पीड स्केटिंग में, जो स्केटर्स आएंगे छोटे छोटे, मैंने देखा है बहुत सारे बहुत टैलेंटेड स्केटर्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो नॉमिनल में या फिर एक्चुअली फ्री में वो ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जैसे सर ने बोला उनकी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं गवर्नमेंट की, एंड बहुत चीज़ों में नए में स्केटिंग आ रहा है। जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली, तो हमें स्केटिंग एज अ स्पोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे अगर आप पूछो तो सिर्फ बूट्स हमारे अप्रॉक्स 1 लाख के हैं, उसके अलावा सारा अलग। तो वो स्कीम्स ने हमें बहुत हेल्प करी है। अभी स्केटिंग स्कीम्स में जस्ट आया है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल टू ऑल द एथलीट्स। तो पंजाबी बाग से बवाना काफ़ी डिस्टेंट है, डेली प्रैक्टिस करने जाते थे? सर मैं रहती तो रोहिणी में हूँ, ओके, तो पास है। रोहिणी से पंजाबी बाग भी बहुत दूर है। ओके, आपने कहा कि बड़े एक्सपेंसेस है, पेरेंट्स क्या करते हैं आप? सर मेरे पापा बैंक में हैं, सर्विस करते हैं, एंड मम्मा हाउसवाइफ है। तो जो लोग गरीब घर से आते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? सर जिसको करना होगा उसके लिए तो भगवान सर कुछ भी कर देगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा कि जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। और क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं या जो ऑलरेडी स्केटिंग में कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ अचीवमेंट नहीं ले पाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो करें, एंड जो आप करना चाहते हैं उसी को आगे बढ़ाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप उन्हें रिजल्ट्स ला के दें, आगे नहीं आ रहे तो वो फिर भी करेंगे, आपके पेरेंट्स हैं वो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो करें। एंड जो स्केटर्स सोचते हैं कि स्केटिंग में आगे कुछ नहीं है, काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि स्केटिंग में क्या रखा है, आगे कुछ भी नहीं है कोई, क्योंकि उनके लिए कोई एज सच इंटरनेशनल एथलीट या फिर कोई उनके लिए आइडल नहीं था कि जिसको वो देख के बोल पाए कि हम ऐसे बन सकते हैं। तो आई थिंक एशियन गेम्स के बाद काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोग हमारी टीम में से या मैं या फिर मेरी टीम में से कुछ लोग एज एन आइडल बने हैं कि जिनको देख के उनके पेरेंट्स बोल सकें कि
ये कर सकते हो, आपने एग्जाम्पल सेट किया है वहाँ पर। शायद सर। तो अभी तो 17 इयर्स की एज में है, काफ़ी लंबा अभी आपके पास फ्यूचर है इसमें, स्पोर्ट्स में। क्या आगे कहीं ओलंपिक में कहीं है विचार, सोच है कि कुछ कर पाएंगे? सर हमारा स्पोर्ट अभी ओलंपिक में नहीं है, ओके। हमारे लिए एशियन गेम्स ही हमारा ओलंपिक था, 4 साल में एक बार आने वाला। तो और इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छे इवेंट होते हैं, वर्ल्ड गेम्स होती हैं और स्पोर्ट्स ओवरऑल और बहुत सी इवेंट होती हैं। एशियन गेम्स हमारा सबसे टॉप इवेंट है, उससे नीचे हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड गेम्स, बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं, ओपन इवेंट्स आते हैं इंटरनेशनल, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करें। हम इंडिया ने उसमें भी बहुत सारे मेडल्स लाए हैं इस बार इंडिया ने एक्चुअली हर चीज़ में हिस्ट्री बनाई है। एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप में हमारा स्पीड स्केटिंग का सबसे ज़्यादा मेडल टैली रहा है आज तक का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारे पास एक सिल्वर रहा है, और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाले समय में इंडिया को बहुत सारे गोल्ड्स ला के दे सकें। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।